गुंडा था तब आवारा कुत्ते जैसे छू छू भागो यहाँ से करती थी। जैसे ही पता चला पुलिस वाला है, पालतू पपी की तरह गले लगा लिया। ये कुत्ता पहले घाट का था, अब उसके घर का हो गया है। सौम्या, मैं मत कर ज्यादा फ्लर्ट, वरना दिमाग में भर जाएगी डर्ट और कुछ दिन बाद तेरा दिल हो जाएगा हर्ट। अगर कर दी तूने अपनी लिमिट क्रॉस तो कर दूंगा तुझे आउट ऑन अ फुल टॉस। बेचारे की थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम है। खोना दे तू अपना होश, बड़ी पते की बात बोल रहा हूँ मैं तुझे, जरा ध्यान से सोच। सौम्या, सौम्या बोलो ना। बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं मानूंगी, तुम बोल दो। जरा पास आओ ना। बिल भर दोगी ना? मैं पैसे नहीं लाया। सर, सीधा चल और लेफ्ट ले। गाड़ी यहां से आगे निकल गई। वो आ रहा है भाई। राइट में जो पावर ग्रिड है, जल्दी वहां पहुंच रहा हूं सर। हाँ बोल महेश। भाई कार क्रॉस कर गई। फोन रख। ठीक है। बाबू, भाई आपको लगता है मैं फेंक रहा हूँ? वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के आंखों में आंखें डाल के डुएट गा रहे थे। इस तरह कोई कवारी लड़की कोई लड़के के पीछे पड़ जाए तो अच्छा लगता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ दोनों का रिश्ता तय कर दो, वरना 2 के 3 हो जाएंगे। प्रपोज तो उन्होंने पहले ही किया था पापा, पर दीदी ने हाँ ना कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा आप जैसा कहेंगे वो बिल्कुल वैसा ही करेगी। भाभी आप सिर्फ एक बार हाँ तो कह दीजिए, फिर देखिए कैसे अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपने मम्मी पापा को छोड़ के यहाँ पे आके जम जाएगी। एक्चुअली पापा वो आपसे बात करना चाहते थे, पर दीदी ने साफ मना कर दिया। अरे हाँ, तुमने कहा था ना कि उन्हें जात पात की कोई परवाह नहीं हाँ है। कहा था। जात पात से परहेज ना हो तो उनसे जाकर मिल लेंगे, और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो रिश्ता पक्का कर देंगे। ओके पापा, आई विल अरेंज। लड़की अच्छे घर की है। ठीक है, मिल लेते हैं। हाँ सर बोलिए। क्यों बे, पूरा पैसा रेडी हो जाएगा ना? सर बिल्कुल रेडी हो जाएगा सर, बस मुझे 2 लोगों से और लेने हैं। वो आज रात को मुझे दे देंगे। अगर आप बता दें कि पैसे कल कहाँ पहुँचाने हैं तो मैं उन्हें लेकर पहुँच जाऊंगा। ठीक है, पैसा कहाँ लाना है रात को फोन करके बताऊंगा। ठीक है सर। हाँ बोल। भाई पैसा आज रात तक रेडी हो जाएगा। बोलिए उसे कहाँ बुलाना है? बाद में बताता हूँ। सर सर इधर आइए इस तरफ। आइए बैठिए। नमस्कार। नमस्ते। ये मेरी पत्नी है जी। ये मेरा बड़ा बेटा है। नमस्कार। इसका फूलों को एक्सपोर्ट करने का कारोबार है। ओह बहुत अच्छी बात है। मेरे घर में मैं और मेरी 2 बेटियां हैं बस। बड़ी बेटी सिर्फ 12 साल की थी जब मेरी पत्नी गुजर गई। वैसे मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की शादी एक पुलिस ऑफिसर के साथ हो, फिर भी यहां आया क्योंकि मेरी बेटी आपके बेटे को बहुत पसंद करती है। सर, पुलिस ऑफिसर से आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आज हम चैन से जी रहे हैं तो सिर्फ पुलिस की वजह से। मेरा भाई कड़ी मेहनत करके पुलिस ऑफिसर बना है, आपको तो खुश होना चाहिए। मनोज जी, आपको पुलिस वाले अच्छे नहीं लगते? ऐसी बात नहीं सर, बस मैंने आपसे अपने दिल की बात कह दी। देखिए सर, हमारी रगों में रामास्वामी का खून है। मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल अपने दादा पर गए हैं।
मेरे छोटे बेटे जय से शादी करने के बाद आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी, इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूँ। ठीक है सर, एक अच्छा सा दिन देख के बच्चों की सगाई कर देते हैं। आपने तो दिल खुश कर दिया, इसी महीने फिक्स कर देते हैं। जी ठीक ठीक है। तो अब हम चलें? अच्छा अच्छा जी चलो। नमस्कार नमस्कार। बेटा नमस्ते। बोलिए ना अंकल। क्या हम अभी 10 मिनट के लिए मिल सकते हैं प्लीज? क्या बात है अंकल, मम्मी पापा ने रिश्ते के लिए ना कर दिया? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है बेटा। ओके। मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। हाँ ठीक है ना, आप ऑफिस आ जाइए। ठीक है, पहुंचता हूँ। उनकी मौत से कुछ घंटे पहले उन्होंने मुझे फोन किया था। पता नहीं वो मुझसे क्या कहना चाहते थे। मिलने से पहले ही क्या उन्होंने तुमसे ऐसी कोई बात कही थी? 2 हफ्ते पहले पापा बहुत ही अपसेट थे। जब मैंने वजह पूछी तो बिजनेस इशू कह के टाल दिया। उनकी किससे दुश्मनी हो सकती है पता नहीं जय। आखिरी बार मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी, तब उन्होंने मुझसे कहा था फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दूंगा। जाने से पहले मैं उनसे एक बार भी नहीं मिल पाई। I miss my dad. सौम्या रो मत, चुप हो जा। सर, मुझे आपको कुछ बताना है सर। बोलो। सर, भवानी को अरेस्ट करने के 5 दिन बाद कामधेनु मिल्स के मालिक रत्नाकर जी को एक धमकी भरा फोन आया था। हमें मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हम उन्हें बिना बताए ही उनकी कार को फॉलो करते गए, पर शायद उन बदमाशों को हमारे आने का पता चल गया होगा, इसलिए उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी। अगले ही दिन शायद उन लोगों को पता चल गया होगा कि रत्नाकर जी ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, इसलिए उन्होंने उनकी हत्या कर दी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हमें सकते में डाल दिया। हमने पुलिस रिकॉर्ड छान मारे, पर एक भी फिंगरप्रिंट का मैच नहीं मिला। यहाँ तक कि भवानी के फिंगरप्रिंट तक मैच नहीं हुए। अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होता, लेकिन पब्लिक के बीच मौजूद मर्डरर को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। सर, आपकी बातों से ये तो साफ होता है कि हमारे पास क्लू नहीं है। ऐसे में हम कातिल को कैसे पकड़ेंगे? तुम मुझसे इतना अर्जेंटली क्यों मिलना चाहते थे जय? इस बिजनेसमैन केस को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है सर। कैसा आइडिया? सर, अभी बिजनेसमैन मनोज सराफ के मर्डर के बाद सारे बिजनेसमैन बुरी तरह डरे हुए हैं। अगर उन्हें फोन पर धमकी मिलती है तो वो हमें नहीं बताएंगे। सर, अब तक इस गैंग ने आम पब्लिक, पॉलिटिशियंस, जजेस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या आर्मी ऑफिसर्स को टारगेट नहीं किया। उनका मेन टारगेट बिजनेसमैन है। सो व्हाट? सर, हमारे शहर में बड़े बिजनेसमैन कुल मिलाकर कुछ 60-70 होंगे। अगर उन्हें बिना बताए हम उनके फोन टैप कर लें तो गैंग जब भी फोन करेगी हमें अपने आप पता चल जाएगा। फिर उस बिजनेसमैन को फॉलो करके हम उस गैंग को पकड़ सकते हैं सर। ये तुम क्या कह रहे हो जय? अगर ये बात लीक हो गई तो बड़ा इश्यू बन जाएगा। सर, ये हमारा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बन सकता है। प्लीज सर। ओके, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। थैंक यू सर। सर, एक और रिक्वेस्ट है। अब क्या? हमारी फोर्स से मुझे कुछ 200 रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स की जरूरत पड़ेगी सर। रिटायर्ड? वो किस लिए? ये मैं बाद में बताऊंगा सर। ओके, आई विल अरेंज। थैंक यू सर। किसी भी कॉल पर डाउट हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। जब तक ये ऑपरेशन पूरा नहीं होता, नो पर्सनल लाइफ, नो रेस्ट, नो फोन कॉल्स। सब भुला के इसी पर ध्यान दो। जय, तुमसे कुछ बात करना चाहता था? हाँ भैया। हाँ बोल। ये बिजनेसमैन केस सॉल्व करने के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है। ये मैं जानता हूं। क्या डर लग रहा है? डर तो है,
डरता हूं कि हमारे या आपके परिवार के साथ कुछ बुरा ना हो। मेरे लिए वो आपको टारगेट करेंगे। बाहर जाते वक्त जरा चौकन्ने रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का। हे, तू बेकार में टेंशन ले रहा है। नहीं भैया, खतरे को अनदेखा नहीं कर सकता। वो लोग राक्षस हैं, उनमें बिल्कुल इंसानियत नहीं है, साले साइको हैं। उनके जितने करीब पहुंचूंगा उनका कमीनापन उतना बढ़ेगा, पर वादा करता हूं उन्हें पकड़ कर रहूंगा। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू उन्हें पकड़ लेगा। तू अपनी ड्यूटी कर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। ओके भैया, चल जा। क्या सर, सुबह मैंने आपको मेल भेजा था, देखा क्या? हाँ देखा ना, मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया है। कहाँ लेकर आऊँ? 11 बजे तुम्हें फोन करके बताऊंगा, तुम बस रेडी रहना। हेलो, पैसों का इंतजाम हो गया है। अच्छी बात है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, फिर देखते हैं। रियली? खबर पक्की है ना? बिल्कुल पक्की है सर। फिर से कब फोन करने वाले हैं? रात को 11 बजे सर। ओके, मैं अभी आया। कल रात धमकी भरा ये फोन कॉल आया था 8:30 बजे, और अभी भी उसी नंबर से फोन आया था। कॉल कट हो गया सर। मणिशंकर जी, सर। रिटायर्ड पुलिस टीम आने वाली थी, कहाँ है? आपका वेट कर रहे हैं सर। इस ऑपरेशन के लिए आपको चुना क्योंकि आप आम लोगों के साथ आसानी से घुल मिल सकते हैं, लेकिन आप में पुलिस वाले का जिगर है। धमकाने वाली गैंग बिजनेसमैन को शहर के बाहर एक बैग में पैसे लाने को कहती है। शहर से बाहर जाने के 6 रास्ते हैं: थेनी, दिंदीगुल, शिवगंगा, नाथम, विरुद्धनगर और तुतिकोरिन। हम ये नहीं जानते कि वो कौन सा रास्ता चुनेंगे, इसलिए अगर हम उनकी कार को फॉलो करें तो रास्ते पर मौजूद उनके खबरियों को शक हो जाएगा। इसीलिए हम हर जंक्शन पर अपनी कार बदलेंगे ताकि हम पर कोई शक न करे। अगर आप मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहें तो मुझे गैंग का पीछा करने में काफी आसानी होगी और शायद ये केस सॉल्व हो जाए। फाइनली आपके सपोर्ट के साथ आज हम उस गैंग को पकड़ेंगे।